जय श्री राम। मैं आपका दास रामराज्य परिवार के इस नए वीडियो में आप सभी भक्तगणों का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। राम कथा के 6वें अध्याय में हम प्रभु श्री राम के नाम की महिमा को जानने का प्रयास करेंगे। आज हमारे इस वीडियो का टॉपिक ये है, प्रभु श्री राम और उनके नाम में से बड़ा कौन है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि राम से बड़ा राम का नाम, लेकिन ऐसा क्यों है? प्रभु श्री राम के नाम से बड़ा उनका नाम क्यों है? प्रभु श्री राम तो एक ऐसे अथाह सागर है जिनकी कोई भी था नहीं पा सकता। हम तो बस इस सागर के किनारे किनारे ही विचरण करके अपना जीवन धन्य बना रहे हैं। प्रभु श्री राम रूपी समुद्र की गहराई पाना हम इंसानों के वश की बात नहीं है, बल्कि ये देवताओं के लिए भी नामुमकिन है। शंकर भगवान माता पार्वती से अपने जीवन का निचोड़ बता रहे हैं। उमा कहूं निज अनुभव अपना, राम बिना ये सब जग सपना। अर्थात प्रभु श्री राम के बिना तो ये सारा जगत एक सपने के समान है, जिसकी कोई भी किसी भी प्रकार की सत्यता नहीं है। प्रभु श्री राम का स्वरूप तो सिर्फ प्रभु श्री राम ही जान सकते हैं। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो प्रभु श्री राम का संपूर्ण स्वरूप जान सके। परंतु आज हम प्रभु श्री राम के स्वरूप की चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि आज हम प्रभु श्री राम के नाम में जो रहस्य है, प्रभु श्री राम के नाम में जो गुण है, हम उस गुण के महिमा की चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी भक्तजनों के चरणों में एक सादर विनती कर रहा हूं कि रामराज्य परिवार से जुड़ जाइए। रामराज्य परिवार में मैं आपका सेवक सदैव प्रभु श्री राम के गुणगान लेकर आपकी सेवा में उपस्थित रहूंगा। कई भक्तजन वीडियो देखते तो हैं, परंतु चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। मैं आपको बताऊं, मैंने प्रभु श्री राम के नाम पर अपने चैनल का नाम रखा है, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि मुझे कोई सपोर्ट करे न करे, मेरे प्रभु श्री राम के भक्त तो मुझे सपोर्ट जरूर करेंगे। तो आप अपने इस दास की आशा पूरी कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके परिवार से जुड़ जाइए और दास को सपोर्ट कर दीजिए। मेरे प्रभु श्री राम जिंदगी के हर वक्त में आपको सपोर्ट करेंगे। तो प्लीज मुझ दास पर कृपा कीजिए और परिवार से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आइए वीडियो का शुभारंभ करते हैं। भक्तजनों, अगर आपको कोई ब्रह्मज्ञानी साधु मिल जाए तो वो आपको प्रभु श्री राम का स्वरूप बता सकता है, प्रभु श्री राम का ज्ञान दे सकता है। परंतु इस संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जो प्रभु श्री राम के नाम की महिमा बता सके। नाम में ही इतना प्रताप है जिसे हम जान नहीं सकते। मैं आपका दास मंदबुद्धि हूं। अपनी नीच बुद्धि से एक बात कहूं तो प्रभु श्री राम मुझे क्षमा करें। प्रभु श्री राम के नाम की महिमा तो ऐसी है जिसे स्वयं प्रभु श्री राम भी नहीं जानते होंगे। इस सवाल का जवाब हमें सिर्फ रामचरितमानस में ही मिल सकता है। तो आइए इस सवाल का जवाब बाबा तुलसीदास जी से पूछते हैं रामचरितमानस के माध्यम से। परंतु पहले एक प्यार भरा जयकारा लगाइए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हर हर महादेव की जय। बंदौ नाम राम रघुबर को, हेतु कृसानु भानु हिम कर को, विधि हरि हर में वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। अर्थात
मैं श्री रघुनाथ जी के नाम की वंदना करता हूं, जो अग्नि, सूर्य और चंद्रमा का हेतु अर्थात रा, आ और मां रूप से बीज है। वह राम नाम ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप है। वह वेदों का प्राण है, निर्गुण, उपमा रहित और गुणों का भंडार है। इस चौपाई के माध्यम से तुलसीदास जी बता रहे हैं कि प्रभु श्री राम का नाम ब्रह्मा, विष्णु और महेश के स्वरूप सा है। अर्थात अगर हमारे हृदय में प्रभु श्री राम का नाम है तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश का हमारे हृदय में वास है। और जिसके हृदय में ये त्रिदेव होंगे उसके जीवन में तो खुशियां ही खुशियां होंगी। और तुलसीदास जी बता रहे हैं, विधि हरि हर में वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। अर्थात वेदों में जो प्राण है वो प्रभु श्री राम है। अर्थात प्रभु श्री राम का नाम निर्गुण है, उपमा रहित है और गुणों का भंडार है। और प्रभु श्री राम का नाम तो महामंत्र है, जिसे भगवान शंकर जी सदैव जपते रहते हैं। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। महिमा जासु जान गण राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। अर्थात प्रभु श्री राम का नाम जो महामंत्र है, जिसे महेश्वर शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिनका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, तथा जिनकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम के नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। तुलसीदास जी इस चौपाई के माध्यम से बता रहे हैं कि भगवान गणेश जी प्रभु श्री राम की महिमा को जानते हैं, जो इस नाम के प्रभाव से ही जग में सबसे पहले पूजे जाते हैं। जान आदि कवि नाम प्रतापु, भयउ शुद्ध करी उल्लिटा जापू। सहस नाम सम सुनि शिव बानी, जपी जय पिय संग भवानी। अर्थात आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा मरा जपकर पवित्र हो गए। कि राम का नाम ऐसा महामंत्र है जो अनेकों महामंत्रों के समान है। और उस मंत्र को माता पार्वती अपने पति के साथ सदैव जपती रहती है। हर से हेतु हेरी हर ही को, किए भूषण तिय भूषण ती को। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दी है अमी को। अर्थात प्रभु श्री राम के नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने माता पार्वती को अपना भूषण बना लिया। अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांति जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया। वर्षा ऋतु रघुपति भगति रामा, तुलसी सली सुधा सिया रामा। राम नाम बर बरन जुग रामा, सावन भादव मासिया रामा। अर्थात श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गण धान है और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन और भादव है। अर्थात जब वर्षा ऋतु में सावन भादव आता है और जो धान के खेत हैं उस बारिश से ही जीवन प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार
जो उत्तम सेवक गण है वो धान के खेत हैं। और प्रभु श्री राम के नाम के दो अक्षर, एक रा जो सावन है और एक माँ जो भादव है। और इस सावन भादव में जितने भी भक्तगण हैं जो धान के खेत हैं वो जीवन प्राप्त करते हैं। आखर मधुर मनोहर दो, वरन बिलोचन जन जिय जो। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहू पर लोक निवाहू। अर्थात दोनों अक्षर मधुर और मनोहर है, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र है, भक्तों के जीवन है तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं। और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवान की सेवा में नियुक्त रहते हैं। कहत सुनत सुमिरत सुठिनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के। बरबत बरन प्रीति बिल गाती, ब्रह्म जीव सम सहज संघाती। अर्थात प्रभु श्री राम का नाम कहने और सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छा और सुंदर मधुर है। राम नाम के अक्षर तो तुलसीदास जी को श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इनका रा और मा अर्थात प्रभु श्री राम के नाम के अक्षर कहने और सुनने और स्मरण करने में बहुत ही सुंदर और मधुर है। तुलसीदास जी तो राम के नाम के दोनों अक्षरों को प्रभु श्री राम और भैया लक्ष्मण की तरह ही प्रेम करते हैं। नर नारायण सरि से सुभाता, जगपालक बेसी सिदन त्राता। भगति सुतिय कल करन विभूषण, जग हित हेतु विमल विधुभूषण। अर्थात राम के नाम के दोनों अक्षर नर और नारायण के समान सुंदर है। यह जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। और प्रभु श्री राम के नाम के दोनों अक्षर इस जगत के लिए सूर्य और चंद्रमा के समान है। स्वाद तोष सम सुगति सुधा के, कमठ शेष सम धर वसुधा के। जन मन मंजु कंज मधुकर से, जी है जसोमति हरि हलधर से। अर्थात प्रभु श्री राम का नाम मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। कच्छप और शेषदी के समान पृथ्वी को धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमलों में विहार करने वाले भौरे के समान है। जो जीव रूपी यशोदा के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान है। अर्थात प्रभु श्री राम का नाम आनंद देने वाला है। एक छत्रु एक मुकुट मणि रामा, सब बरननि पर जो सिया रामा। तुलसी रघुबर नाम के रामा, बरन विराजत दो सिया रामा। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं। समुझत सरिस नाम अरुनामी, प्रीति परस पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप दुई ईस उपाधि, अकथ अनादि सुसामुझि साधि। अर्थात समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है।
अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहां आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि है। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिवर्चनीय है, अनादि है और सुंदर है। बुद्धि से ही इनका स्वरूप जानने में आता है। को बड़ छोट कहत अपराधो, सुनि गुण भेदु समुझ हुई साधु। देखई रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। अर्थात प्रभु श्री राम के नाम और रूप में बड़ा कौन है और कौन छोटा, ये कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेते हैं। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत ना पर पहचाने। सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विशेषे। अर्थात नाम को बिना जाने हथेली पर रखा हुआ सामान भी नहीं पहचाना जा सकता, और रूप के देखे बिना भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह हृदय में आ जाता है। तो भक्तजनों, अभी तक हम श्री रामचरितमानस के माध्यम से यह जानने की कोशिश कर रहे थे कि प्रभु राम और उनके नाम से बड़ा कौन है। आशा करता हूं आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर आप पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुए हैं तो अगले अध्याय में भी हम इसी सवाल का जवाब और तलाश करेंगे। वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आपको अपने दास की मेहनत अच्छी लगी तो मुझे मेरी मेहनत का फल दे दीजिए, राज्य परिवार से जुड़ जाइए। इसके लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो शेयर करना ना भूलें। इससे आपके दोस्तों और रिश्तेदारों को भी पता चलेगा कि आप रामचरितमानस सुनने वाले हैं, रामचरितमानस समझने वाले हैं और रामचरितमानस के सिद्धांतों पर चलने वाले हैं। यही हमारा पहला कदम है राम राज्य की ओर। जय श्री राम।